अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MJ79 यूट्यूब चैनल आपको वेलकम करता है। MJ79 यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज के तमाम लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। MS वर्ड के तीसरे लेक्चर के अंदर हम पेज सेटअप के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे इस चैनल पर जो इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर वो नहीं वॉच किए तो उसको मुकम्मल तौर पे वॉच कर लें ताकि आप मौजूदा लेक्चर में हमारे साथ जुड़ सकें। और जो स्टूडेंट्स या जो व्यूवर्स हमारे इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वो MJ79 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रख लें ताकि हर नए लेक्चर, नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पर टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, लॉ और उसके अलावा बेशुमार मालूमाती वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इन तमाम वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि पेज सेटअप के हवाले से है। MS वर्ड में पेज सेटअप कैसे किया जाता है और इसका क्या तरीक़ेकार है। स्टूडेंट्स, मैंने 2 पेजेस ऑलरेडी बना करके रख लिए हैं जिसमें डाटा लिखा हुआ है और अब हम इस 2 पेजेस को किस तरह से सेट कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पेज सेटअप में काम आते हैं, आज हम इस लेक्चर में मुकम्मल देखेंगे। एक भी सेकंड स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो को देखा करें और तवज्जो से देखा करें, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो आप वो पॉइंट मिस कर बैठेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अभी आपके सामने 2 पेजेस पर डाटा लिख चुके हैं हम, और पेज सेटअप के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है वो पेज लेआउट मेन्यू। इस पेज लेआउट मेन्यू के बाद इस मेन्यू के नीचे आपको एक ग्रुप मिलेगा, पेज सेटअप ग्रुप। इस पेज सेटअप ग्रुप का बहुत ही अहम रोल होता है पेज की सेटिंग करने में। तो मार्जिन पहला पॉइंट है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन दरअसल पेज के साइड में लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से जो गैप होता है जिस पर हम कुछ नहीं लिखते, ये मार्जिन होता है। और टॉप मार्जिन भी होता है और बॉटम मार्जिन भी होता है। ये चारों साइडों पर जो मार्जिन है जो आपको नज़र आ रहा है, ये मार्जिन हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो इस मार्जिन में आप क्लिक कर दें तो अभी नॉर्मल मार्जिन जो है वो येलो हुआ है। देखिए आपको शो हो रहा है कि अभी जो क्लिक है वो नॉर्मल मार्जिन है जिसमें टॉप 1, बॉटम 1, लेफ़्ट 1 और राइट 1 है। आप इस मार्जिन को नैरो क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए टॉप और लेफ़्ट, राइट, बॉटम ये सारे मार्जिन देखिए कम हो गए हैं क्योंकि 0.5 के मार्जिन हो जाते हैं। मॉडरेट मार्जिन में अगर आप देखें तो टॉप और बॉटम 1 इंच होता है और साइड मार्जिन जो है वो 0.75 का होता है। इसी तरह आप ये मार्जिन भी सेट कर सकते हैं जिसमें इसकी अपनी डायमेंशन है, टॉप बॉटम 1 और लेफ़्ट राइट 2। तो ये डिफरेंट किस्म के मार्जिन हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा आप कस्टम मार्जिन में जाके ख़ुद से भी टॉप और बॉटम की लेफ़्ट राइट की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 इंच नहीं रखना चाहता, मैं इसको चारों साइडों पर 0.75 रखना चाहता हूँ, तो मैं टॉप पर भी 0.75 कर दूँगा और बॉटम पर भी कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर भी 0.75 कर दूँगा और बॉटम में भी मैं 0.75 करके ओके कर दूँगा। अभी आप देखिए कि ये चारों साइडों पर हमारे बराबर जो है वो मार्जिन्स हो चुके हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स
मार्जिन जो है वो नॉर्मल सेट किया जाता है या फिर नैरो मार्जिन सेट किया जाता है। इन दोनों के अलावा कस्टम मार्जिन बहुत कम सेट किया जाता है और मैंने आपको बताया कि मार्जिन को कैसे सेट करते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स दो चीज़ें होती हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे हमारा अभी पेज ये टॉप टू बॉटम लंबे रुख में है, टॉप टू बॉटम इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये पोर्ट्रेट होता है। और लैंडस्केप में देखिए कि लेफ़्ट टू राइट पेज जो है वो लेटा हुआ होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम कम होती है, लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होती है। तो ये दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ साइज़। साइज़ जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के पेजेस होते हैं जिस पर आप प्रिंट करना चाह रहे हो। तो उसमें लेटर साइज़, लेटर स्मॉल साइज़, टेबलॉइड साइज़, लेजर साइज़, लीगल साइज़, स्टेटमेंट साइज़, एग्जेक्टिव साइज़, A3, A4 स्मॉल। तो इस तरह के ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो पेज साइज़ के होते हैं। अभी जो सेट हुआ है, सेलेक्ट किया गया है, ये पेज का साइज़ है लेटर। आप A4 करना चाहते हैं, आप A4 पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि A4 साइज़ का जो है वो पेपर आपके सामने शो हो रहा है। और अगर आप लीगल साइज़ पे क्लिक कर देते हैं तो ये लीगल साइज़ देखिए काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी लंबा सा पेज होता है लीगल साइज़। इस तरह ये तीन डिफ़ॉल्ट और हमारे पास जो पेजेस होते हैं वो लेटर में होते हैं या फिर A4 में ज़्यादातर, और कभी कभी जो है लीगल का यूज़ भी करना पड़ जाता है। अभी आप साथ साथ देख रहे हैं कि जब हम इसको लेटर साइज़ में करते हैं और मार्जिन को हम नॉर्मल कर दें तो देखिए दो पेजेस पर डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पे लास्ट तक हमारे दो पेजेस पर डाटा जो है वो मौजूद है। अब ये जो लास्ट दो पेजेस पर डाटा लास्ट तक मौजूद है, अगर हम यहाँ से साइज़ को लीगल कर दें तो आपके सामने देखिए कि पूरा सेकंड हाफ पेज फ्री हो चुका है। और अगर हम A4 पे क्लिक कर देते हैं तब भी देखिए थोड़ा सा पेज जो है वो सेकंड पेज हमारे पास बकाया बच चुका है। तो ये होता है कि पेज की सेटिंग करके हम अपना डाटा फिट कर सकते हैं। अभी देखिए मार्जिन को अगर हम नैरो कर दें तो काफ़ी सारा डाटा A4 पर भी हम मज़ीद इस पेजेस पर लिख सकते हैं। तो पेज की सेटिंग अपने सेम साइज़ के अंदर आप फ़ॉन्ट सेम रखते हुए आप अपना डाटा जो है वो पेजेस की मार्जिन्स और साइज़ और ओरिएंटेशन को सेट करते हुए बना सकते हैं। तो ये तीन सेटिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं पेज सेटअप के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल इधर लेटर साइज़ कर लेते हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर लेते हैं। अब फिर हम दोबारा से अपने फर्स्ट सेटअप पर आ चुके हैं। बेसिक सेटअप होता है ये। बेसिक सेटअप मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। बेसिक सेटअप में मार्जिन होता है नॉर्मल और ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड साइज़ में लेटर। ये बेसिक और डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉलम। अभी देखिए हमारा जो डाटा लिखा हुआ है ये आप एक पेज पर जो हमने अगर नज़र डालें तो लेफ़्ट टू राइट सिर्फ थॉरोली एक लाइन चलती आ रही है। और अगर हम इस सारे जो है वो मटेरियल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से हम अभी 1 कॉलम है 2 कॉलम कर दें तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या होता है ये कॉलम। अब देखिए डाटा 2 कॉलम में एक पेज पर है। पहले डाटा यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, यहाँ तक आएगा, फिर ये सारा लिखेगा यहाँ तक, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे डाटा लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है कि ये डबल कॉलम में आप लिख रहे हैं। इसी तरह थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स के अंदर भी डाटा लिखा जाता है देखिए। और इसी तरह लेफ़्ट कॉलम होता है कि लेफ़्ट छोटा सा और राइट जो है वो बड़ा सा कॉलम हो सकता है। इसी तरह राइट छोटा कर दें और लेफ़्ट बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 कॉलम पे दोबारा से हम नॉर्मल आ जाएंगे। तो यहाँ से कॉलम को सेट करते हैं। अगर आप मज़ीद कोई कॉलम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मोर कॉलम में जाके आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स को अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे राइट करके ओके कर सकते हैं। तो ये कॉलम जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है और पेज सेटअप का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ ब्रेक।
ब्रेक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये ब्रेक क्या होता है ये बारी बारी हम देखेंगे। और इस पेज ब्रेक को और पेज के जो ब्रेक पेज सेटअप का जो ब्रेक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दरकार है। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक सीरियस नहीं हुए लेक्चर के साथ, तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये जो है ब्रेक करना ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही समझ कर काम करने वाली चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पेज ब्रेक में। सबसे पहला पॉइंट है पेज को कैसे ब्रेक करते हैं। मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड नेक्स्ट पेज बिगिन। अब हमने क्या करना होता है, उसने कहा है कि आपको एक पॉइंट सेट करना होता है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जहाँ से आप पेज को ब्रेक करते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि ये 1, ये 2, 3 एंड 4 पैराग्राफ के बाद यहाँ से आगे ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये नेक्स्ट पेज पर चली जाएं एक ही क्लिक पर। तो हमें पेज ब्रेक करना है, यहाँ से आएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से जो डाटा नीचे लिखा हुआ था वो नेक्स्ट पेज पर चला गया है। तो यहाँ से अब आप नीचे जब भी कोई चीज़ लिखना चाहेंगे तो वो आपकी देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होता है कि आपका डाटा नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। अब एक तो तरीका हो गया ये कि आप पेज ब्रेक करते हैं। दूसरा तरीका पेज ब्रेक करने का होता है कि आप कंट्रोल और एंटर प्रेस कर लें। कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका जो है वो पेज ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल और एंटर। ये देखिए, कंट्रोल और एंटर हमने किया तो पेज ब्रेक जो है वो हो गया। तो ये पेज ब्रेक होता है कि आप किस पॉइंट पर आपका कर्सर होगा वहाँ से आपका सारा डाटा नीचे वाला वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएगा और पेज आपका खाली हो जाएगा। इसका यूज़ हम करते हैं कि अगर हमें ये पहला पेज खाली करना है और सारा डाटा अगले पेज पर शिफ्ट करना है तो हम स्टार्ट में आ जाते हैं और पेज ब्रेक जाके यूँ करते हैं। अब देखिए, पहला पेज हमारा खाली हो गया। अब हम पहले पेज पर लिख सकते हैं और सारा डाटा हमारा पहले पेज से सेकंड पेज पर चला गया है एक ही क्लिक पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। लास्ट हम कंट्रोल जी करके वापस आ जाते हैं। सेकंड है जी कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक जो है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डाटा को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। सेलेक्ट करते हैं, कॉलम हम ले लेते हैं 2। अब आप देखेंगे कॉलम ब्रेक क्या होता है कि हम यहाँ से कॉलम ब्रेक करते हैं। ये कॉलम ब्रेक करेंगे तो देखिए वहाँ सारा डाटा नेक्स्ट कॉलम में चला गया है। फिर दोबारा आप यहाँ पे रख के कॉलम ब्रेक पे क्लिक करें। जैसे पेज ब्रेक होता है, अब ये कॉलम में डाटा लिखा हुआ था तो हमने कॉलम ब्रेक कर दिया, तो वो आपका कॉलम जहाँ से आप ब्रेक करते हैं वहाँ से नीचे से नेक्स्ट कॉलम पे डाटा आपका शिफ्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जो है ये क्या करता है, सेपरेट द टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन टेक्स्ट फॉर द बॉडी टेक्स्ट। ये क्या है, आप अगर इसकी थीम में देखें आप तो ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह ये सारा डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप कोई तस्वीर लगा देते हैं, इस जगह पर कोई पिक्चर लगा देते हैं तो आपका डाटा उस पिक्चर के अराउंड जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। और वो कहाँ से कर चुके हैं, हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम पिक्चर लगाते हैं, कोई भी पिक्चर लगा दें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, अब ये पिक्चर हमारी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से भी हम स्मॉल कर देते हैं। अब हम इस पिक्चर को अगर लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और ये पिक्चर हमारी यहाँ से पोजीशन लगा के हम ये कर, अब देखिए डाटा हमारा इसके राउंड जो है वो आ गया है। तो यही काम जो है वो पेज सेटअप में आपका होता है। ये रैप टेक्स्ट, जो हम रैप टेक्स्ट यहाँ से करना है वो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये वाला काम आप पिक्चर की सेटिंग में भी कर सकते हैं। तो हम इसमें मज़ीद आगे नहीं बढ़ते, हम आगे चलते हैं कि पेज ब्रेक में नेक्स्ट पार्ट है जी नेक्स्ट पेज। पेज और नेक्स्ट पेज में क्या फ़र्क है, इससे भी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, इससे भी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि ये सिर्फ पेज ब्रेक करता है, जबकि ये क्या करता है, सेक्शन ब्रेक करता है। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, जब हम पेज नंबर लगाते हैं
तो 1 2 3 4 5 है सीक्वेंस से सारे वर्ड के हर पेज पे नंबर लग जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें हम पहले रोमन में काउंटिंग हमारी आए कुछ, उसके बाद हमारी प्रॉपर 1 2 3 शुरू हो जाए, तो हमें 2 सेक्शन में डाटा लिखना है एक ही वर्ड पेज के अंदर, एक ही वर्ड में, एक ही वर्ड की फ़ाइल में। तो हम यहाँ से सेक्शन ब्रेक को यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है वो एक लेक्चर सेक्शन ब्रेक के ऊपर और पेज नंबर के ऊपर एक डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रख लें, ताकि ये जब लेक्चर अपलोड होगा सेक्शन ब्रेक के नाम से, तो आप उस लेक्चर को भी मुकम्मल देखेंगे। तो ये बुक राइटिंग में बहुत काम आता है सेक्शन ब्रेकिंग, ठीक है। तो उसके अलावा ये आगे कुछ हैं कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये भी तकरीबन हम सेक्शन ब्रेक में सीखेंगे। तो ये सेक्शन ब्रेक जो होता है ये पूरा एक पार्ट है। तो सेक्शन ब्रेक उस वक्त लगेगा जब हम बहुत सारे एक बुक राइट करेंगे, उसके बाद हम उसमें पेज नंबर सेटिंग करेंगे और उसमें कंटेंट के वाले से हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेज नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये जो है उस सेक्शन ब्रेक में यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ब्रेक का भी जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये समझ आ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है कि कोई लाइन नंबर नहीं लगी हुई। उसके बाद नन पे क्लिक है, कंटिन्यू करते हैं हम, तो ये देखिए लाइन नंबर्स खुद ब खुद लग जाएंगे, कितनी लाइंस जो हैं वो आपकी इस पे लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा रीस्टार्ट ईच पेज, तो रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो हर पेज जो है वो जिस पॉइंट पर आपका कर्सर होगा वहाँ से आपका पेज रीस्टार्ट हो जाएगा। बड़ा करके देख लेते हैं हम इसको। तो जिस जगह से आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नन पे ही रखा जाता है और ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। हाइपरनेशन, हाइपरनेशन क्या करता है, टर्न ऑन हाइपरनेशन विच अलाउ वर्ड टू ब्रेक लाइंस बिटवीन सिलेबस ऑफ द वर्ड्स। तो ये जब हम बुक्स या कोई मैगज़ीन लिखते हैं तो उसमें हम ये हाइपरनेट का यूज़ करते हैं। हाइपरनेट की मदद से जो है लाइंस के अंदर ब्रेक आ जाती है, लाइंस को ब्रेक किया जाता है। जस्ट आप लाइन को ब्रेक करते हैं। लाइन को ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ तक आई और यहाँ से आके फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया और ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो गई है, आगे लाइन नहीं चल रही। तो ये चीज़ होती है हाइपरनेशन। लेकिन ये तो हाइपरनेशन हम अगर इसको कहें तो गलत होगा, क्योंकि हाइपरनेशन में क्या होता है वो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी। ये हम इसको यहाँ से कर लेते हैं बैक, ताकि ये हमारा एक बड़ा सा पैराग्राफ है और ये नीचे 2 पैराग्राफ हैं। नीचे वाले सारे पैराग्राफ को हम डिलीट कर देते हैं एक बार। अब आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको भी एंटर करके नीचे रख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये एक बड़ा पैराग्राफ है और ये 2 छोटे छोटे पैराग्राफ। यहाँ पे पेज ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा सही हो जाए। ये यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो के ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया और 2 पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस मौजूद है ये वाली। और हाइपरनेशन जब हम करते हैं किसी जगह पर, ये इस जगह पर अगर हम हाइपरनेशन कर दें तो वो हमारी, अभी कोई हाइपरनेशन नहीं है इस जगह पर, तो हम ऑटोमेटिक हाइपरनेशन पे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ से मैनुअल पे भी क्लिक कर सकते हैं। हाइपरनेशन इज़ कंप्लीट। तो ये हाइपरनेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से एंटर करेंगे तो आपका नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो इसे हाइपरनेशन कहा जाता है कि आप लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये जब हम बुक्स और मैगज़ीन लिखते हैं तो वहाँ पर ये प्रोसीजर यूज़ होता है। जब हम बुक्स और मैगज़ीन लिख रहे होते हैं तो हाइपरनेशन का यूज़ किया जाता है और हाइपरनेशन की मदद से हम मुख्तलिफ़ लाइंस को ब्रेक करते हैं और ये भी बुक और मैगज़ीन का एक पार्ट है। लेकिन आज हमें जो दरअसल सीखना ये था कि हम पेज सेटअप कैसे करते हैं। पेज सेटअप में हमने आज देखा इस वीडियो में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम ब्रेक, ये जो 5 पॉइंट्स थे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पेज सेटिंग करते हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज बैकग्राउंड के ऊपर तवज्जो करेंगे और पेज बैकग्राउंड को सीखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्रुप है पेज लेआउट का, हम वो डिस्कस करेंगे। आज हमने पेज लेआउट का जो ग्रुप डिस्कस किया है वो है जी पेज सेटअप।
तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक लाजमी कर दें और शेयर कर दें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। और MJ79 ऐसा चैनल है जो आप तक मालूमात फ़राहम करता है कानून के मुतल्लिक, एजुकेशन के मुतल्लिक, टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के मुतल्लिक। उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के मुतल्लिक भी वीडियोस इस पे अपलोड हैं, आप वो भी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा मालूमाती वीडियोस के वाले से रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले करंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर भी ये नज़रसानी करता रहता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। MJ79 पाइंदाबाद।